ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की कथा में। दोस्तों, आज भगवान शिव और पार्वती की कृपा से हमारा शिव पुराण संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, आज 31वें दिन की कथा में हम शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अविष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना की कथा का श्रवण करेंगे। अभिमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचवरण मार्ग से किए जाने वाले स्त्रोत का वर्णन करूंगा, जिससे यह जोगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक नित्या चिन्मय स्वाब प्रकृति मनोहर शंभु आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है। आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अंतकर्य महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन है। आपकी जय हो। निरंजन, निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परम आनंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अंतत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आप सब कुछ स्वतंत्र हैं तथा आपके बेवक की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अवैधुत हैं। आपकी जय हो। आप महान हैं। आपकी जय हो। आप साक्षात हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मा, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाबाहु, महासागर, महागुण महती कीर्तिका से युक्त महाबली महाबली महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्या को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है। और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित जय संपूर्ण जगत आपके अधीन है। अंत आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है। अंत आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी पार्थिव वस्तु प्रदान करे। अंबिके जगमाता, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है। आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी, आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित हूं मैं, आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे, आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी, आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय, आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके, आपकी जय हो। मंगलमय दिव्यांगों वाली देवी, आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली, आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्वमंगले, आपकी जय हो। मंगलदायिनी, आपकी जय हो। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। अंत्य आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अंत्य आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ हूँ। अंत्य देवी, आप अपने इस वक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप है। आप सकल और निशकल देवता है। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांति पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे पार्थिव कल्याण प्रदान करें। सदा शिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनवांछित वस्तु प्रदान करे। शिव और पार्वती प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिक परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों के सर्वथा सत्कार है। जय दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उदत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वह ही जय दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो, उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान करे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है। परमात्मा शिव की
उर्दा बामणी मूर्ति है। शिव अर्चन में रथ शंत शातिर कला में प्रतिष्ठ आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी अविष्ट वस्तु प्रदान करे, जो प्रांतः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विखायत परमेष्टि शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप जा शांति कला में प्रतिष्ठ बाजू मंडल में स्थित शिव आचरण परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्मा शिव मेरी प्रार्थना सफल करे, जो अंजन आदि के समान शायम गौर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है। महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्नि मंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्ट कला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी अविष्ट वस्तु प्रदान करे, जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है। प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठ है। जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिवजी बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्मा मेरी प्रार्थना पूर्ण करे, जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सदजात नाम से विखायत है। भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव आचरणों की अर्चना में रत है। निर्वृत्ति कला में प्रतिष्ठ तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिवजी बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी पार्थिव वस्तु दे। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से पावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करे। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अविष्ट वस्तु प्रदान करे। शिव और शिवा कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से पावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करे। शिव और शिवा की नित्य रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करे। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रह उनकी आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मेरी अविष्ट वस्तु प्रदान करे। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण बल परमथन तथा सर्वभूत दमन जय 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्रानी काली विकरणी बल प्रवथनी तथा सर्वभूत दमनी जय सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान करे। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिव उत्तम एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी जय 8 वेदेश्वर तथा इनकी जैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्म शिवा अथवा शिव उत्तम एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडनी जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है। शिवा और शिव ही शासन में मेरी मनोकामना पूर्ण करे। भाव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अविष्ट फल प्रदान करे। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं। श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुक्कुट से शोभित है। महानागराज के शेष शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख सींग और पैर भी लाल है, नेत्र भी प्राय लाल ही है, जिनके सारे अंग मोटे और अनंत है, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान है, जो चमचमाते हुए मणि में आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय है और शिव में ही अनुरुक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष है, वह श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अविष्ट वस्तु प्रदान करे। जो गिरिजा नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय है, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित है, भगवान शंकर के अनंतपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी है तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिव में ही अनुरुक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं। भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है
तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वह महातेजस्वी नंदेश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करे। वह भगवान शिव के प्रिय है, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वह सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक है। इसीलिए शिव और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक तथा महामोह आत्मा कद्रु के पुत्र है, मधुफल का गुद्दा और आसव जिन्हें प्रिय है। वह नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करे। ब्राह्मणी महेश्वरी कुमारी वैष्णवी बराही महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी जी जय सर्वलोक जननी सात माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मेरी पार्थिव वस्तु प्रदान करे, जिनका मतवाले हाथी सा मुख है, जो गंगा उमार शिव के पुत्र है, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं बुझाई है तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र है, ऐरावत आदि दिव्या दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्य में विघ्न डालते रहते हैं। वह विघ्न राज गणेश सबसे भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करे, जिनके 6 मुख है, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र का धारण करने वाले प्रभु है, अग्नि के पुत्र तथा शिवा के बालक हैं, गंगा गणब्बा तथा कार्तिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नेगमय इन तीनों भाइयों से जो सदा गिरे रहते हैं, जो इंद्र विजय इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण है, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। सर्वश्रेष्ठ और वरदानी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। त्रिलोक्य वंदिता साक्षात उल्का जैसे आकृति वाले गणंबिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों बाहों के बीच से निकली थी, जो दक्षायनी सती मैना तथा हिमबान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है, कौशिकी भद्रकाली अपर्णा और पाटला की जननी है, नित्य शिव अर्चन में तत्पर रहती है एवं रुद्र वल्लभा रुद्रानी कहलाती है। वह शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। समस्त शिवगुणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा आदर करके मुझे अविष्ट वस्तु प्रदान करे। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करे। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले पंगेश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके जग का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और जम और आदि देवताओं की अंगों में गांव का देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा का पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वह सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी पार्वती के पादम पादों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दे। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री श्री वाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की जोगनिंद्रा महामाया महामाशिद मर्दनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुद्दे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ सहारणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण प्रखायित पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उमा रहित निधवंद उपद्रव शून्य शक्ति और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोगों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरुक्त और भक्त आपस में अंतर स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य गौर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी है। वह शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करे।
देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्ति सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्यमेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वह निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त है, केवल सद्गुण रूप है, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र है। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन और सहार के कर्म में उनकी कर्म असाधारण है। इस तरह वह 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वह शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरण बंधु की अर्चना में तत्पर है। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, यह 8 आदित्य मूर्तियां हैं। उनकी बिस्तरा, सूत्रा, बोधनी, अप्यानी तथा उनके अतिरिक्त ऊषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या जय शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, अगुवा, यक्ष, राक्षस, जय 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, बालखी आदि मुनि, जय सबके सब भगवान शिव के चरण बंदों की अर्चना करने वाले हैं। जय लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति है। वो मंडल के अधिपति है, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त है और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठ है। वह निर्गुण होते हुए भी अनेक काल कल्याण में गुणों से संपन्न है। सदगुण समरूप रूप है, निर्विकार देवता है। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण है। सृष्टि पालन और सहार के कर्म से उनके सब कर्म असाधारण है। इस तरह वह 3, 4, 5 आवरणों जा स्वरूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वह शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरण बंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनातन कुमार, सनक, सनातन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प जैसे के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति प्राय है। अंत्य शिव की आज्ञा दे हो मुझे मंगल प्रदान करे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, वैदिक विदाई, जय सबके सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अंत्य इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। जय सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। जय अग्निमंडल के आदिश्वर है, समस्त पुरुषार्थ और ऐश्वर्य से संपन्न है, सर्व समर्थ है। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। जय निर्गुण होते हुए त्रिगुण रूप है, केवल सात्विक, राजस और तामस भी है। जय पहले से ही निर्विकार है, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और सहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना गया है। जय ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी है। इसी तरह विष्णु भी जनक और पुत्र है तथा उनमें नियंत्रण में रखने वाले हैं। जय उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। जय प्रभु ब्राह्मण के भीतर और बाहर भी व्याप्त है तथा यही लोक और परलोक इन दोनों लोकों की अधिपति रुद्र है। जय शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरण बंदों की अर्चना में तत्पर है। अंत्य शिव आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करे। भगवान शंकर के स्वरूपभूत ईशानादि ब्रह्मा, हृदयादि 6 अंग, 8 वेदेश्वर शिव आदि 4 मूर्तिविद शिव बाबहर और मृत जय सब के सब शिव के पूजक है। जय लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान विष्णुमेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप है। वह जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठ है, प्राकृतिक गुणों से रहित है। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वह विशुद्ध गुण स्वरूप है। उनमें निर्विकारता रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति है। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है। वह रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुई स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वह उनके भी उत्पादक है। ब्राह्मण के भीतर और बाहर व्याप्त है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति है। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई है। 10 अवतार उपग्रह के रूप में जहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस बोतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वह मायावी है और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वह शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर है।
वह शिव की आज्ञा श्रद्धारा करके मुझे मंगल प्रदान करे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण जय श्री हरि के 4 विखायित मूर्तियां हैं। मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण, शास्त्र, पंचजन्य है तथा शंकर, धनुष जय सबके सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी जय शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करे। इंद्र, अग्नि, जम, निरंती, वरुण, बाजू, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान जय सबके सब शिव सदा बाप से भावित होकर शिव अर्चन में तत्पर रहते हैं। जय शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खंडक, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक जय महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करे। वृषभ रूपधारी देव जो सूर्य के महाबली पुत्र है, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपने तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा श्रद्धारा करके मेरी इच्छा पूर्ण करे। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सूमना जय 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती है। जय सबकी सब नित्य शिव अर्चन में लगी रहती है और शिव भक्ति प्रायणा है, अंत शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा पूर्ति करे। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी है, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होंठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वह तेजस्वी है, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही है। वह लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण है। वह सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खंडक और कपाल उठे रहते हैं। वह भैरव है और भैरवों, सिद्धों तथा जोगनियों से घिरे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है, वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वह सदा शिव के सदा भाव से भावित है तथा शिव के शरणागत भक्तों की ओर से पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। ताल, जंघिया आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वह चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करे। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित है, वह भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करे। नारद आदि देव पूजित दिव्या मुनि, साध्या, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेष अधिकारियों से संपन्न महालोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमिनिकगण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वह सब शिव की आज्ञा के अधीन है। अंत शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव जोनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य, आकाशारी, असुर, राक्षस, पतालवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनियां, जोगनियां, शाकिनियां अथा वैसी और स्त्रियां, क्षेत्र, बगीचे, ग्रह आदि, तीर्थ, देव मंदिर, दीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी और वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्राह्मण, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पदम, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्राह्मण, दारक, रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ हो, जब सबके सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करे। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्थ कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या कोटि से बाहर है, वह पशु को पाश से मुक्त करने वाली शिवी परा विद्या, शिव धर्मशास्त्र, शिव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संघ पुराण, शिवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विद पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हें समान पूजा दी जा गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करे, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करे। श्वेत से लेकर नकुली पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा से उत्पन्न गुरुजन विशेषतया मेरे गुरु शिव माहेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों, तत्व विदान, सर्व शास्त्र कुशल, संख्या वेत्ता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, स्वरूपासक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शिव वैष्णव तथा अन्य सब श्रेष्ठ और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के दिन ही मेरे इस कर्म को अविष्ट साधक माने। सिद्धार्थ मार्गी शिव, पाशुपत शिव, महाभर्तधारी शिव तथा अन्य कपालिक शिव जैसा सबके सब शिव की आज्ञा का पालक तथा मेरे भी पूज्य है। अंत शिव की आज्ञा से इन सबको मुझ पर अनुग्रह हो और वह इस कार्य को सफल घोषित करे। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वह परस्पर विरोध न रखते हुए इस मंत्र का जाप करे और मेरी कल्याण में हो।
नास्तिक, षटकर्तिकन, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहे। जहाँ भूतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आस्तिक संत है जो सब मुझ पर अनुग्रह करे और मेरे मंगल का होने का आशीर्वाद दे, जो पंच बारणों रूपी प्रपंच से गिरे हुए है, उस सब के आदि कारण है। उन आप पुत्र से सांबा सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करो और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करे। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करके उनका समर्पण करे और महादेवी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। जय परम पुण्य में स्रोत शिवा और शिव के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धोकर बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गौ हत्यारा, कर्तिकन, वीरगाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाले और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पाप आचार में ही लगा रहता है तथा माता पिता भी घातक है, वह भी स्त्रोत के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुष्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक व्यय के उपस्थित होने पर भी यदि मनुष्य स्त्रोत का कीर्तन करे तो वह भी कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु को, उन सबको इस स्त्रोत के जपने में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्त्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको जहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके स्त्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जय फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्त्रोत का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अंत्य उस समय उमा सहित देवादिदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्त्रोत का पाठ करे। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के प्रयोग का विधान। अभिमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, जय मैंने तुमसे अहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो उत्तम ही है। इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्त के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक कर्म भी फल नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिसका कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबंध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंध का जहाँ निवारण किया जा सकता है, कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंध का पता लगाने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उससे देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष को जे के फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य परायण होना चाहिए। रात में हमेशा भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि को निषिद्ध कर्म है, उनमें मन से भी न करे। सदा अपन शरीर में बसन लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल और केसर भी बना हो। मात्या भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो, उसमें अपने से आकार के समान ही लाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर समग्र विधि से ही मणिमन, आनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रतन का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षद सहित अविनाशी सांबे सदाशिव का आवाहन और पूजन करे। फिर वहां साकार भगवान मेश्वर की भावनाई मूर्ति के निर्माण करे, जिसकी 4 भुजाएं और 4 मुख है। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसमें व्यागचरम पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अव्यय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखी हो, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खंडक और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रांतः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती हो।
उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख और सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगी के समान लाल है और सिर की नीली अलगे उनकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख चूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल और सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की है। वह सबका मन मोहने वाली है और माँ लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनाई मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचरामत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्रित करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। फिर उसके चारों ओर सदजात आदि मूर्तियों की कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और वेदी के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदंतर मंत्र उच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्रायस करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्द और बातों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से बासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः ले लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। हालेपन या उठन कम से कम 1 फल और अधिक से अधिक 11 फल हो। सुंदर स्वर्ण में और रत्न में पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, अनकेशिया बिलपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गूगल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती जलाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाए। ईशानाति 5 ब्रह्मा शिव उनको की और 5 आवरण की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देनी चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हो उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के गौर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म करते हुए शिवलिंग में, शिव अग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तूप और सुरवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि स्तूप और सुरवा बनवानी चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्बा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष महान दरिद्रता की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से संतावन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी संतावन किया जाता है। बड़ के बीज और तेल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विदेशबन कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंतन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्नपन का प्रयोग करें। बेल्ल पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करने वाला है। शांति कार्य, फ्लाश और खैर आदि की संहिताओं के होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की संहिताएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों का संहिताओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अविचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्अवस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो, अत्याति को नष्ट करके उद्देश्य से अविचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपिता को हानि पहुंचाने की उद्देश्य से अविचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परंतरात्मा और माननीय पुरुष हो, उसमें यदि कभी आत्यात्यपन का कार्य हो जाए तो भी उसे नष्ट करने के उद्देश्य से अविचारिक कर्म प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अविचारिक कर्म करके मूर्छा शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति की अविचार आदि की तरह हिंसा न करे। दूसरे किसी उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चातावा से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए।
निर्तन या धनवान पुरुष भी नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावना में मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए, अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहां 2 या 3 बार उसकी आवर्ती करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य है वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते तो उसमें सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रहकर संभव यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु संभव न ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को संभव ग्रहण कर लेता है वह अविष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो संभव नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल से पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथा भी मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रु तथा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह से पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अंततः कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु शनिवार में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक होते हैं। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मर्ग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्री अवसारिका बन जाती है, अधिक प्रेम करने लगती है और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान स्वतंत्र गामनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा और विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाती है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के 2 कार्य स्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रु के समस्त सैन्यगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बंधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष संभव आपत्ति में पड़कर ही संकट मुक्त हो जाता है। अमर तत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ और पथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामर्थ सिद्धि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। परलौकिक फल देने वाले कर्म शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। अभिमन्यु कहते हैं, जदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं का इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि लोकपाल सूर्य आदि नवग्रह विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि परमवेत्ता महर्षि श्वेत अगस्त्य ऋषि हंस ऋषि भक्त नंदीश्वर महाकाल गंधर्व राक्षस भूत और पिशाच इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देव तत्व प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, विष्णु को विष्णु तत्व की, रुद्र को रुद्र तत्व की, इंद्र को इंद्र तत्व की और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्लित श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनाकर रखें। दान हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनाए। कमल के केसरों के मध्य भाग अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करे। वहां स्वर्ग गंधमय और सुंदर होना चाहिए और दक्षिण भाग में स्थापित करके बिलपत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। साफ और काले अगुरु और गूगल की धूप दे। अंततः महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखे। मंत्र उच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। शिव वांचन मंत्र से संपूर्ण उपारों से वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और संभ्या
दक्षिण मूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंचगंध में शिव लिंग नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जहाँ शिवलिंग महाभारत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसीलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने इस प्रकार व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूप तथा लिंग प्रतिष्ठा पूजक व्याख्या करके अभिमन्यु ने कहा, चतुर्नंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का सशिक्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है, जैसा श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन से परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अंत आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके वेदों का तारतम्य क्या है। अभिमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उचित है, इसलिए मैं उन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त के भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। जय योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विशेष रेत जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की यह वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है। जिसमें संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद वस्तु बाण नहीं होता। जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक परलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और परलौकिक दोनों विषयों को, दोषों का और ईश्वरों को, गुणों का सदैव दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: जम, नियम, स्वास्तिक और आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जब थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिव गांवों में, विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने जम कहा है। इस प्रकार जम 5 अवयवों की योग से युक्त है। शोष, संतोष, तप, जप और परिधान, इन 5 वेदों से युक्त दूसरे योग अंगों के नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों वेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 वेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादी आसन, प्रज्ञा आसन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। तात्पर्य शरीर में प्रकट हुई जो बाजू है उसको प्राण कहते हैं, उसे रोकना ही उसका आयम है। उस प्राणायाम के 3 वेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर जब बंद करके दूसरे से उदासित बाजू को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका को छिद्र के द्वारा बाहर बाजू से शरीर को धोखने की भांति भर लें। इसमें बाजू के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की बाजू को ना तो छोड़ता है न बाहर की बाजू को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए गड्ढे की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वे रेचक आदि तीनों प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना ही बहुत देर से करे। साधना के लिए उदत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्कर्म पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के कर्म से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से जब वेद बनते हैं। 4 वेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, प्रथम उद्गात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती है। माध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्गात है, उसमें 24 मात्राएं होती है। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्गात है, इसमें 36 मात्राएं होती है। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। जोगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जलत, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से ना बहुत जल्दी और ना ही बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने के परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है, उसी समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं के क्रमश जानना चाहिए। उद्गात कर्म योग से नाड़ी शोधन पूर्व प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 वेद बताए गए हैं: अगर्भ और सगर्भ।
जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्व कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाला प्राणायाम को संगर्व कहते हैं। अंगर्व से संगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक फल उत्तम है। इसीलिए योगीजन प्राय संगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर बाजुओं पर विजय पाई जाती है। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो बाजू नीचे ले जाती है उसे अपान कहते हैं। जो बाजू संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम बयान है। जो बाजू मर्स्थलों को उद्देशित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो बाजू सब अंगों की संभाव से ले चलती है वे अपने समय अनुरूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत बाजू को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में क्रुम नामक बाजू की स्थिति है। छींक में किरकल और जवाई में देवदत्त नामक बाजू की स्थिति है। धनज्या नामक बाजू संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास से लाया हो जाए प्राणायाम जब उचित प्रमाण जब मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र ही चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, जुआपन, स्थिरता, प्रसन्नता आती है। तब प्रायश्चित, जग, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है जब प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में सख्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निर्गृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिय मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वह नरक के डालने वाली होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले इंद्रिय रूपी अशुभों को शीघ्र ही काबू में करके संभव ही आत्मा को उद्धार करे। ध्यान के 2 प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन आनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, तेय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुण्य जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 परिणामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से स्वतंत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल दिया ही अर्थरूप वास्ता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी दया में चित्त को लगाकर स्थिर चित्त भाव से देखता है वह बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है और ना मन से संकल्प विकल्प करता है। न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न मैं बुद्धि द्वारा ही कुछ समझता है, केवल काष्ठ ही बांधी स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चुते हुए योगी को जहाँ समाधिस्थ कहा जाता है, जैसे बाजुरित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, स्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। अभिमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तृष्ण, व्याप्ति, प्रमाद, स्थान, संशय, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख और विषय लोलपुता जय 10 योग साधनों में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कही गई है। योगी के शरीर और चित्त में जो आलसता भाव आता है उसी को जय आलस्य कहा गया है। बात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है और सावधानी के कारण योग के साधनों का न होना प्रमाद है। जय है जा नहीं, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संचय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट को उसके 3 भेद है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदेविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदिक भौतिक दुख कहा गया है। विदु, उत्पात, अस्त्र शस्त्र, विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि देविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो शोभ होता है उसी का नाम दुर्मनस्या है। विचित्र विषय में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। जो उपरांत योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो विघ्न प्राप्त होते हैं वह सिद्धि के सूचक है। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना जैसे 6 प्रकार की सिद्धियां ही
उपसर्ग कहलाती है, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती है। जो पदार्थ अंतिम सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिवास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों को सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देदारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों को बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना अस्वाद कहलाता है। सिद्ध जोगी के पास संवयी रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती है। देवगनाएं इस जोगी को प्रणाम करके मनवांछित वस्तुएं देती है। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षर हो जाए तो मोक्ष में मन लगता जाता है। जब मैंने जैसे देखा जा अनुभव किया, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति के स्वरूप, पृथ्वी, जलाग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव मनोहर गंध को ग्रहण करना, जब पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर जल का निकलाना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के संभव समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहां चाहे वही जल का दर्शन होना, गड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस भी वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और बाजू, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े फुंसी और गांव आदि से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर जो 16 जलीय ऐश्वर्य अवैधुत गुण है। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का व्यय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता होना, मुख में अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और बाजू जैद तत्वों से शरीर की रच लेना। यह 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। यह 24 तेज ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रत्येक ही पर्वत आदि के महान बार को उठा लेना, बारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में बाजू को पकड़ लेना, उंगली के अग्रभाग की चोट से भूमि भी कंपित कर देना, एकमात्र बाजू तत्व से शरीर निर्माण कर लेना। यह 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहां चाहे वहां निकल जाना, सबको अभिभूत कर देना, संपूर्ण गुप्त अर्थ का दर्शन देना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन देना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार दिखाई देना। ये 8 गुण प्रभुक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले ऐश्वर्य से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाला समस्त प्राणी को ग्रहण करना, सबके प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, यह सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतग्रंथ है। अहंकारिक ऐश्वर्य ही प्राजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुण के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के जय 56 गुण है। संकल्प मात्र से सृष्टि करना, पालन करना, सहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों की चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत में पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शंभु को अशुभ और शुभ शुभ कर देना, जब बोध ऐश्वर्य है। देवता असुर राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध होनी इच्छा अनुसार विचरे इस जीवन में गुणों और भोगों का भोग करके अंत में उस मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोहलाल ना होता और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पोती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बखेर दे, चंदोवा आदि दान कर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहां कुछ पुष्प, संविदा, जल, फल और मूल की संविदा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करे। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जहां डांस और मच्छर बरे हो, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, ब्याह की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण श्रृंगार में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योग अभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो, जा अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो, जा अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अंतत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो, तब जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ, उस अवस्था में उसे योग अभ्यास नहीं करना चाहिए।
जिसके आहार विहार उचित अपरिमित हो, जो कर्मों में जथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित, उसी को योग अभ्यास तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, प्रसिद्ध, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिक आसन आदि यौगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमश परिणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखे। होंठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करे। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीवा को अविचल भाव से रखते हुए एडियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनन इंद्रियों रक्षा प्रभु दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी चेतन के अपने दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पुष्टभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार होकर पशान के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान जग के द्वारा उनका पूजन करे। मूलाधार चक्र में नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, बाहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करे। शिव और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सवारण या निवारण शिव का स्मरण करे। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडदल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और श अंकित है। षोडशल कमल के पत्ते 16 स्वरूप है जिनमें अ से लेकर अ तक के अक्षर क्रमशः अंकित है। जय जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित है जिनमें से क से लेकर ठ तक के 12 अक्षय क्रमश है। सूर्य के समान प्रकाशमान इन कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। फिर गौ दूध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित है। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल में 6 दल है जिनमें व से लेकर ल तक के अक्षर अंकित है। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी दीर्घ बुद्धि से चिंतन करे। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीपशिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति पूर्णतया मंडित है अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है अथवा वह निवार के सींग या कमल नाल से निकलने वाला सूत के समान है। कंदम्ब की गोलक और ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्व और विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्वाधिपति स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई है। मुनीश्वरों ने गौर, शांत और मीशर 3 प्रकार का बताया गया है। फल की आशा न रखने वाला ध्यान कुशल पुरुष को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि गौर मूर्ति का चिंतन किया जाए तो वह शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती है। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाता है तो सिद्धि प्राप्त होने में ना तो अधिक शीघ्रता होती है और ना ही अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। कर्मशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देना अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। अभिमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करता है। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्ति का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित है उसका बार बार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसीलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा में ही प्रवृत्त होती है। अंतः सविषय ध्यान प्रांतः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का आलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का आलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वह निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही कर्मशः सबीज और निर्वीज कहा जाता है।
निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी जाती है। अंत पहले सबीज या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से कर्मशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती है। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति तथा बुद्धि की जो व्यवस्था है उसी को प्रसाद कहा जाता है। ब्रह्म और अव्यय सहित जो समस्त कारण है वह बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता ध्यान, देह और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों को ध्याता कहा गया है। यह धातु है, इसका अर्थ चिंतन। भगवान शिव का बार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योग अभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विषय प्रेरित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष दया कहते हैं। सांब्या सदाशिव ही वह दया है। मोक्ष, सुख का पूर्ण अनुभव और अनिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि जब पूर्ण शिव ध्यान से साक्षात प्रयोजन कही गई है। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसे भवसागर को पार किया है। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान योग व्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और शुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाला पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई जग नहीं है। इसीलिए ध्यान अवश्य करे। अपने आत्मा परमात्मा को बोध प्राप्त करने के कारण योगीजन केवल जल से भरे हुए तीर्थों, पत्थरों एवं मिट्टी का बनी हुई देव मूर्ति को आश्रय नहीं लेते। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्ति का प्रत्यक्ष होती है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपना अंतपुर में विचरने वाले सब जन परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्ति अधिक प्रिय है, बाहरी उपचारों को आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुष उचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंधकार के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार जो है ब्रह्मचारी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उदित हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए और दो करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वह दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनर्ज्ञान योग के पाकर संसार सागर को लाग जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उस जगकर्ता संपूर्ण महायोगों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेदता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जग, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगी को अन्न देने मात्र प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगी की निंदा करता है वह श्रोता से नरक में पड़े रहते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगी की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसीलिए महापुरुषों के मत में उसे निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगी की सेवा करते हैं वह महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वह रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने के लिए सामग्री आदि देकर सदा शिव योगी का सत्कार करे। योग धर्म संसार अंत्यत प्रबल है, अंत्य पाप रूपी मदगरों से उसका वेदन नहीं करना चाहिए। योग धर्म और पाप मदगर उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंतुल में अंतर योगजन पाप और ताप समूह से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अंत चतुर विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे।
जिसका जो फल सिद्ध हो गया है, वह जोगी जथेष्ट भोगों को भोगकर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे हुए अथवा अपने स्थान पर ही रहे। जब विषय सुख को अंत्यत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले, उसे योग अनुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि दृढ़ चित्त होकर वहीं निवास करता है तो रोग आदि के बिना भी संभव प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिव अग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थ में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव स्रोत विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है, उसकी भी यदि वह मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसे समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं। इस कारण इस संसार मंडल में उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत क्षण बुद्ध शुद्धि प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान कोई जहाँ उधर्म वैदिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ देना चाहिए और पवित्र अग्नि से जला दे, जा शिव सब रूप जल से डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के डेले की बांधी कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के दृश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्ति ग्रहण करते हैं। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव हो ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। बाजुदेव जी का अंतर्धान होना, ऋषियों का सरस्वती में अववृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले अभिमन्यु से जदकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका परिणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी बाजुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्धान हो गए। तदंतर प्रांतकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सतर्थ के अंत में अववृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मणि मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अब स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूरा वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी को चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे मार्ग पकड़कर वह आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सब की बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वह चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाश देखा जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में बसम लगा रखा था वह सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज से लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर नैमिषारण्य के निवासी महर्षि जी क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनमें जान से पहले ही लोग पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षर हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों से सांबे सदाशिव मिल लगी थी और जिस प्रकार उन जग परायण ऋषियों का दीर्घकालिक जग पूरा हुआ था, जय सारी बातें जग सृष्टा ब्रह्मा जोनी ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखते और विवाद करने वाले तुम्बरू और नारद की गान जनित सदस्य का अस्वादन करते हुए वहां से मध्यस्थता करने लगे। उस समय वह गंधर्व और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वारपाल ही रोक दिया। वह मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गई। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वह पारस्परिक सफलता को त्याग कर तुम्बरू के परम मित्र हो गए।
फिर गंधर्वों और अप्सराओं के घिरे हुए नारद नुकुलेश्वर महादेव को बिना गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बरू के साथ ब्रह्मा भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों के प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था, वह बड़ी उतावली में थे। अंत्य उनके पूछने पर बोले, जे ही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। जय कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वह सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड के बांधे पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वह ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठ देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि बाजुदेव ने ही यह सब कुछ कह रहा है। अब तुम बताओ, जहाँ बाजुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंग और अभिमुक्तेश्वर लिंग की भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देना, कातिप्य महर्षि के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व स्रष्टा चक्रमुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम परलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्तर द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिमय लिंग ही था। उसे मेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। जो उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सब धर्म का पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन होकर वह स्वस्थ एवं मुक्त हो गए। इसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज की यही बात सूचित होती है कि तुम्हारे लिए यह वही समय देववश समय उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनातन कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वह वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है कि सनातन कुमार अज्ञानवश अपने को सब जोगियों का श्रोमणी मानने लगे थे, इसीलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभिउत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने दीर्घकाल तक महादेव और महादेव जी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी उन्होंने विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की जोनी से छुटकारा दिलाया, उन्हें पूर्वतः सनातन कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गण अध्यक्ष नंदी से कहा, अनग सनातन कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था। अंततः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मुड़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है। अंततः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी के प्रांतकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य करके तथा सनातन कुमार भी मेरी आज्ञा से इस पर गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गण अध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनातन कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विषव जोनी ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वह मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनातन कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान जो को उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ और अगाध हल्का है। वह सरोवर साफ ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं। वो तिरंगे बादलों के समान उड़ती रहती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश में ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शैलाओं से अवध है। आठों दिशाओं की ओर से
वहाँ सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत जोगपवित और उज्जवल कौपिन धारण किए, बलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाई, जब मूंड मुंडाई, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनिकुमार घोड़ों में कमलनी के पत्तों के दोनों सुंदर कलशों से कमंडलों में तथा वैसे ही करवों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और विशिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षर, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग बेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई बेदी पर कोमल मृग चरण बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनातन कुमार जी बैठे थे। वह अपनी अविचल समाधि से उस समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और जगेश्वर भी उनकी पूजा कर रहे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनातन कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके पास बैठ गए। सनातन कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों और चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं एवं रुद्र कन्याएं भी थी। वह मृदुक, डोल और वीणा की तवनी गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोबा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत सी मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारों ओर किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुरी की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणि में दंड वाले शूद्र छत्र के नीचे दिव्य शासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी स्योषा के साथ बैठे थे। वह अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वह नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही सहकार रूप धारण करके वह सबके सामने उपस्थित हुए। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध था। वह विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष थे और दूसरे विश्वनाथ के भांति शक्तिशाली थे। उनमें विश्व सर्वस्टा विदातों के विनिग्रह अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वह चंद्रलेखा से विभूषित है। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वह साकार ऐश्वर्य सक्रिय समृद्धि के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनातन कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्म समर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में वह विमान धरती पर आ गया। सनातन कुमार देव ने नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, जय 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि है जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्य का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए यह लोग पहले से ही जहाँ आए हैं। ब्रह्मपुत्र सनातन कुमार का कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वह फिर महादेव जी के पास चले गए। सनातन कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रतन का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवाशी अन अधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुक्त मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया पढ़ा अथवा सुना, उनको जय सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय मोक्ष देता है। इस पुराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने जो और मेरे एक दूसरे का उपकार किया है, अंत मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ पूर्ण हो जाने से वह सदाचारी मुनि विषया कुलषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं, जय शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शठ मेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्म दवज्जी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त
भक्ति की समृद्धि का बाकी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वेश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया था। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जब श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जब वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने परमथ को दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के भक्ता श्रोताओं का सदा कल्याण करे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। वायव्य संहिता संपूर्ण, शिव पुराण संपूर्ण। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आज भगवान शिव और पार्वती की कृपा से हमारा शिव पुराण की कथा संपूर्ण हुई और शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों का धन्यवाद।